रात के 10:30 रहे थे। शहर के सबसे मशहूर रॉयल ग्रैंड होटल में आज भी भीड़ थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और अमीर लोग लग्जरी डिनर का मजा ले रहे थे। लेकिन वहीं एक दुबला पतला लड़का सफेद शर्ट और काली पैंट पहने टेबल के पास खड़ा था। सर, ऑर्डर क्या लेंगे? उसकी आवाज धीमी लेकिन सम्मानजनक थी। टेबल पर बैठे 3 अमीर लोग हंसने लगे। अबे ओ, तेरी शक्ल देखकर तो भूख ही उड़ गई, दूसरे ने कहा। तू सिर्फ ऑर्डर क्यों ले रहा है? चल, पहले हमारे जूते साफ कर। होटल में बैठे लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वेटर का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप झुका और टेबल साफ करने लगा। कोई नहीं जानता था कि इस वेटर के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। होटल में बैठा वह अमीर ग्रुप लगातार उस गरीब वेटर को अपमानित कर रहा था। एक आदमी ने टेबल से गिरा हुआ चम्मच उठाया और वेटर के पैरों के पास फेंक दिया। ओए, यह उठा और मेरे जूते भी साफ कर। होटल के अंदर सन्नाटा छा गया। कई लोग वेटर की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वेटर के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, माफ कीजिए सर, मेरा काम जूते साफ करना नहीं है। लेकिन अमीर आदमी हंसा और बोला, अबे नौकर हो ना, होटल का खाना परोस है, झूठे बर्तन उठाता है, टेबल साफ करता है, फिर जूते क्यों नहीं साफ कर सकता? चल, ज्यादा मत सोच और मेरे जूते चमका दे। वेटर के चेहरे पर दर्द और बेबसी थी, लेकिन उसने फिर भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। वह झुका और कहा, सर, मैं सिर्फ एक वेटर हूं, लेकिन मैं इंसान भी हूं। कृपया मेरा अपमान मत कीजिए। इतना सुनते ही अमीर आदमी गुस्से में आ गया। अरे, इस गरीब को देखो, घमंड देखो, इतनी हिम्मत की हमें मना करें। अब तक होटल के बाकी ग्राहक भी यह नजारा देख रहे थे। कुछ लोग मन ही मन इस वेटर की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वेटर ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आपने मुझे अपमानित कर लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको भी सच्चाई पता चले। अब पूरे होटल में सस्पेंस भर गया था। आखिर कौन था यह वेटर? होटल में सन्नाटा छा गया। वेटर के चेहरे पर अब बेबसी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने अपनी जेब से एक चमचमा हुआ गोल्डन कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक वेटर हूं इस होटल का? असली मालिक मैं हूं, आर मल्होत्रा। इतना सुनते ही उन अमीर आदमियों के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा होटल सन्न रह गया। भाग 4। जब सबकी नजरें झुक गईं, क्या आप होटल के मालिक हैं? उन अमीर आदमियों ने घबराकर वेटर की पहने उस शख्स को देखा। आर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, यह होटल मेरा है, और जो अपमान आपने मेरे साथ किया, वही आप हर गरीब वेटर के साथ करते होंगे, है ना? होटल के सभी कर्मचारी और ग्राहक हैरानी से आर्यन को देख रहे थे। वह अमीर आदमी कुर्सी से उठकर कांपते हुए बोला, मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप। आर्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्यों? अगर मैं सिर्फ एक आम वेटर होता तो क्या आपका व्यवहार सही होता? अब पूरे होटल में खामोशी थी। हर कोई इस मोड़ पर सदमे में था। होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई उस वेटर को हैरानी से देख रहा था, जिसे अभी कुछ देर पहले सबने अपमानित किया था। आर्य ने धीरे से कहा, हां, मैं इस होटल का मालिक हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने वेटर की वर्दी क्यों पहनी? कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगा। कुछ साल पहले मैं भी एक गरीब लड़का था। मेरे पिता इस होटल के वेटर हुआ करते थे। रात दिन मेहनत करते थे, लोगों की गालियां सुनते थे, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते थे। आर्यन की आंखों में आंसू छलकने लगे। एक दिन मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन होटल के मालिक ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया। उन्हें जबरदस्ती काम पर बुलाया गया, लेकिन काम करते करते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और आर्यन रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मेरे पिता होटल में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। पूरा होटल सन्न रह गया। आर्यन ने आगे कहा, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कोई भी गरीब का अपमान ना कर सके। मैंने पढ़ाई की मेहनत की और सालों बाद मैंने इसी होटल को खरीद लिया। वह अमीर आदमी जिसने ने आर्यन को जलील किया था, अब डर से कांप रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। साहब, हमें माफ कर दीजिए। आर्य ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुमने मेरे ही होटल में मेरे ही कर्मचारियों को नीचा दिखाने की कोशिश की। अब बताओ, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? होटल के बाकी अमीर ग्राहक सिर झुकाकर चुप बैठे थे। सबको समझ आ गया था कि पैसे से किसी को छोटा नहीं बनाया जा सकता। होटल में हर कोई सांस था में खड़ा था।
वो अमीर आदमी जिसने आर्यन को जलील किया था अब डर से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन आर्य शांत लेकिन कठोर आवाज में बोला, माफी? जब आपने मुझे और बाकी वेटर को अपमानित किया तब क्या आपने सोचा था कि वे भी इंसान हैं? अगर मैं चाहता तो तुम्हें इस होटल से बाहर फेंक सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें वही एहसास दिलाऊंगा जो तुमने दूसरों को महसूस कराया। अमीर आदमी की पैठ गीली हो चुकी थी। आर्यन ने होटल के मैनेजर को आदेश दिया, इन लोगों को 24 घंटे के लिए वेटर बना दो। पूरा होटल हैरान रह गया। क्या वो आदमी चौंक गया? हां, अब तुम वेटर का काम करोगे, झूठे बर्तन उठाओगे, टेबल साफ करोगे और देखोगे कि कैसा लगता है जब कोई तुम्हें अपमानित करता है। होटल में तालियां बज उठी। वाह, आज असली इंसाफ हुआ। अमीर आदमी को झाड़ू पकड़नी पड़ी, बर्तन साफ करने पड़े और होटल के ग्राहकों की सेवा करनी पड़ी। जो लोग उसे देखकर डरते थे, आज वही लोग उसे ऑर्डर दे रहे थे। अगले दिन आर्यन ने पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया। उसने घोषणा की, आज से इस होटल में काम करने वाले हर कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा। जो भी किसी गरीब कर्मचारी से बदतमीजी करेगा उसे होटल से बाहर कर दिया जाएगा। स्टाफ के आंखों में आंसू थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मालिक हमारे लिए इतना सोचेगा। आज रॉयल ग्रैंड होटल पूरे शहर में एक मिसाल बन गया था। यह एक ऐसा होटल था जहां गरीबों को सम्मान और अमीरों को सीख मिलती थी। आज से यह होटल सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत का मंदिर बनेगा। आर्यन की आंखों में चमक थी। उसने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पैसा होने से कोई बड़ा नहीं बनता, इंसानियत से बनता है। हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। गरीब की मजबूरी को उसका अपमान मत समझो। जो दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद सबसे छोटा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और याद रखें कि हर इंसान